भगवान की जय। अरे सौभाग्य की बात है कि नर्मदा पुराण जैसे ग्रंथ में नायक समाज की ख्याति के बारे में लिखा हुआ है। हम अमरकंटक से 6 मील दूर, कितने मील? 6 मील की दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पे कुक्कुरा मठ नाम का एक मंदिर है। यहाँ पे नायक समाज की बड़ी ख्याति बताई है। नायक समाज के लिए बड़ी सुंदर कथा बताई गई है। कुक्कुरा मठ, जिसकी स्थापना भी एक नायक समाज के आदमी ने करी। अमरकंटक से दक्षिण तट पर 6 मील की दूरी पे, जहाँ पे गोमती नदी से मां नर्मदा का संगम हुआ है। कौन सी नदी से हुआ? गोमती नदी से मां नर्मदा का संगम हुआ है कुक्कुरा मठ के तट पे। यहाँ बड़ी सुंदर कथा है नायक समाज की। ऐसा बताया गया है कि राजस्थान में एक नायक समाज का व्यक्ति रहता था और वहां पे एक नियम था, वहां का एक नियम था नगर का, कि यदि ऋण लेना हो, क्या लेना हो? कर्ज लेना हो, ऋण लेना हो, तो ऋण लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लोग अपनी मूंछ के बाल तक गिरवी रख देते थे, लेकिन इस बंजारे के पास, नायक समाज के व्यक्ति के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक कुत्ता था। क्या था? कुक्कुर। तो बनिए के यहाँ गया, साहूकार के यहाँ गया और ले जाके कुक्कुर को, कुत्ते को ले जाके कहने लगा कि सुनो साहूकार, मुझे थोड़े ऋण की जरूरत है, कर्ज की आवश्यकता है। तो भैया वैसे तो तेरी मेरी जान पहचान बड़ी अच्छी है, पर यदि ऋण लेना है, कर्ज लेना है, तो कर्ज लेने के लिए तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गिरवी रखना पड़ेगा। और तेरे पास कोई भी आभूषण, कोई ऐसी चीज हो जो गिरवी रख दे। नायक समाज का, नायक समाज की ईमानदारी का उदाहरण नर्मदा पुराण में दिया है। अब वो कहने लगा भैया मेरे पास कोई आभूषण तो नहीं है, तो क्या है? तो ये कुत्ता है। और वो कुत्ता उसने गिरवी रख दिया। कुत्ते से देखो, मनुष्य तो मनुष्य, जीवों में भी आत्मा होती है, जीवों में भी बुद्धि होती है। कुत्ते से कह दिया कि सेठ की रखवाली करना और थोड़ा ऋण लेकर, थोड़ा धन लेकर, और वो नायक समाज, बंजारा समाज का आदमी अपने घर पे आ गया। घर पर आया और ऋण से, कर्ज से, धन से अपना कार्य कर लिया। उधर कुत्ता सेठ की रखवाली करने लगा। समय व्यतीत हुआ और एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हो गई। चोरी हुई तो उस समय कुत्ता चिल्लाया नहीं, बुद्धि से काम लिया और बैठा रहा। और पीछे पीछे चोर के गया और देख लिया कि धन को कहाँ गाड़ा है। जहां पे चोरों ने धन को गाड़ा था उस स्थान को देख लिया और वापस आ गया। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः सुबह जैसे ही आंख खुली, सेठ की तो रोने लगा, हाय धन, हाय धन। अनेक प्रकार से क्या करने लगा? अनेक प्रकार के विलाप करने लगा, रोने लगा। तब वो कुत्ता भौंकने लगा। सेठ जान गया कि जरूर इस कुत्ते ने वो जगह देखी है। आगे आगे कुत्ता चले और पीछे पीछे सेठ। कुत्ता ऐसी जगह पे जाके रुका जहां पे धन गड़ा हुआ था। सेठ ने खोदा और धन मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर विचार करने लगा कि इस कुत्ते को अब मैं स्वतंत्र कर दूंगा, कुत्ते को आजाद कर दूंगा। भाई इसकी वजह से मुझे लाखों रुपयों का फायदा हुआ है। अगर ये धन नहीं बताता तो मेरा तो सारा धन चला गया था। इसके कारण मुझे करोड़ों का, लाखों का लाभ हुआ है। अब मैं इसे स्वतंत्र कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। और सेठ ने कागज के ऊपर एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में लिख दिया कि बंजारे, तेरे कुत्ते के कारण मुझे लाखों रुपयों का लाभ हुआ है और मैं इसे आज मुक्त करता हूं और तुम्हें ऋण से, कर्ज से मुक्त करता हूं। गले में चिट्ठी डाल दी।